Good morning, students. This is Ashwini Singh, and I'm your science teacher of the Radiant School. And today I'm going to teach you a chapter which is related from class 9, and the name of the chapter is motion. आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्शन के बारे में है, और जाहिर सी बात है कोई भी चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट से ही स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन को। एक बार जरा इससे नजर हटा करके इस वर्ड को देखिए, और ये मेरा मानना है कि अगर आप मूवमेंट को समझ गए तो इसको समझने में आपको कभी कोई खासा दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसमें आपको समझना क्या है, आपको समझना है इसमें ये वाला वर्ड जो जिसको हम कह रहे हैं मेंट, और ये जो मेंट है इसे मूवमेंट में नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पनिशमेंट में भी, रिटायरमेंट में भी और एस्टेब्लिशमेंट में भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेंट वर्ड है ये रिलेट क्या करता है, ये दर्शाता क्या है। तो मेंट दर्शाता है किसी भी कंडीशन को, या तो रिजल्ट को या तो प्रोसेस को। जैसे अब हम आते हैं अपने वर्ड मूवमेंट पे। दो वर्ड से मिलकर बना मूव और मेंट। मूव का मतलब क्या, चेंज पोजीशन। मेंट क्या है, कंडीशन, रिजल्ट या प्रोसेस। अब आइए इसको जोड़ते हैं। पोजीशन चेंज करने की कंडीशन, पोजीशन चेंज करने का रिजल्ट, या तो पोजीशन चेंज करने का प्रोसेस, तो हम कहते क्या है, मोशन। अब हम आते हैं मूवमेंट के तौर पे लेकर के मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट को लेकर के मोशन को डिफाइन कैसे। When a body is in motion, then the body is in movement, or we can say that if the body is in movement, then the body is in motion. तो फिर रेस्ट क्या है, दो कंडीशंस हैं। मोशन के पहले की कंडीशन क्या होती है, मोशन की पहले की ही कंडीशन रेस्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि if a body is not in movement, then the body is in rest. तो अब हमने यहां पे क्या पाया कि बॉडी मूव तो कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जो मूव कर रही है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करती होगी, और जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक पॉइंट पे खत्म भी करती होगी। तो आखिर ये पॉइंट, ये रिलेट किसको करता है, ये रिलेट करता है पोजीशन को। और पोजीशन से मायने क्या है, पोजीशन से मायने है लोकेशन का। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए जो बहुत ही बड़े पैरामीटर्स जो मायने रखते हैं इसके लिए, वो है पोजीशन और टाइम। आप बिना पोजीशन और बिना टाइम के आप किसी भी बॉडी का मोशन आप जज नहीं कर पाओगे कि वो मोशन में है कि नहीं है। अब एक बार समझते हैं इन टर्म्स को, क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं। अगर हम मोशन की बात करते हैं तो उनका मायने क्या है मोशन के लिए। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट जो बहुत मायने रखता है हमारे लिए वो है पोजीशन। पोजीशन दिखाता है लोकेशन को। इसको समझने के लिए एक रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जांपल लेते हैं, और आपको पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एग्जांपल आपसे ही रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए बच्चों कि स्कूल आने के लिए आप 7 बजे रेडी हुए, ठीक है, और 7:15 में आप आए स्कूल के अंदर। तो 7 बजे की पोजीशन आपके घर की थी, और 7:15 का ये जो टाइम पीरियड बीता, इस पोजीशन में आप आ गए स्कूल में। अब जरा फर्ज करिए और इसको महसूस करिए, जरा सोचिए इस बारे में कि क्या आपकी उस टाइम पीरियड में पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई। जवाब है हाँ, चेंज हुई। पहले हम अपने घर में थे 7 o'clock को, और 7:15 में आप आ गए अपने स्कूल में, तो आपका लोकेशन चेंज हुआ। तो जाहिर सी बात है कि लोकेशन तो चेंज हुआ, लेकिन जब 7 बजे से आपने ये जर्नी शुरू की स्कूल की और 7:15 पे खत्म की, यानी कि टाइम पीरियड भी लगा। तो ये दो पैरामीटर्स हैं। अगर हम इन दोनों पैरामीटर्स को नजर में रख के अगर अब हम आपकी जर्नी की बात करें जो आपने अपने घर से लेकर के स्कूल तक के लिए तय किया है, तो हम कह सकते हैं कि आप मोशन में, उस टाइम पीरियड में आप मोशन में थे। यू वर इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक और ट्रेडिशनल अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो वो भी है हमारे पास। मान के चलिए कि एक लड़का है, उसने एक कार को देखा जो पॉइंट बी पे है, ठीक है, यहां पर हमने पॉइंट का नाम नहीं लिया है, तो चलिए जो लड़का है उसका नाम हम मान लेते हैं कि शिव नाम का लड़का है, जो कि
एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कार को देखता है और उस कार की पोजीशन, याद करिएगा इस वर्ड को, पोजीशन यानी कि उसकी लोकेशन पॉइंट ए पे थी और जैसे ही 3 सेकंड और गुजरा यानी कि t+3 सेकंड जब टाइम लिखा है तो उसने ये लिखा कि जो कार है वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक आ गई। यहां पर पोजीशन भी कार का चेंज हुआ ए से लेके बी तक और टाइम पहले t था और अभी t+3 सेकंड हो गया, ये भी सेकंड हो गया, ठीक है, पहले t सेकंड था और t+3 सेकंड हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनका मायने कितना ज्यादा है। अगर हम मोशन की बात करें तो ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ही वैल्यूएबल है और प्लीज इनको याद रखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं ये उन स्टफ्स की जो आपने अपने जूनियर सेक्शन में पढ़ी है, तो जो 8 में या क्लास 7 में भी ये टॉपिक आपका रहा है। तो जैसे कि टाइप्स ऑफ मोशन जो थे हमारे वो थे रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, रोटेटरी, रैंडम और सर्कुलर मोशन। बारी बारी से डिफाइन कर लेते हैं, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना है। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर। जब कोई सीधी रेखा में जब कोई वस्तु मूव करती है तो उसका मोशन कहते हैं उसको रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, आप जब रोड पे एक शार्प टर्न लेते होंगे तो आपका कर्वीलिनियर मोशन है, ठीक है। रोटेटरी मोशन जाहिर सी बात है कि इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए पोटर्स व्हील का। फॉर एग्जांपल पोटर्स व्हील एक ही एक्सिस पे घूमते रहता है उसका, ठीक है। तो द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द एक्सिस दैट इज नोन एज रोटेटरी मोशन। और रैंडम मोशन जाहिर सी बात है कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे मोशन ऑफ मॉस्किटो आप ले सकते हैं, जो बछड़ों का मूवमेंट है वो रैंडम होता है, कहीं भी होता है, वो कोई आभास नहीं होता कि वो कब किस डायरेक्शन में जाएगा। और उसके बाद आता है एक सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जाहिर सी बात है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ दैट इज नॉट ए सर्कुलर मोशन। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये अभी इस चैप्टर में हमको आगे भी पढ़ाना है, लेकिन जब बात आई है तो जानना जरूरी है। ये जो मोशन है ये कैटेगरी में खड़ा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों? क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी चेंज करती है तो जाहिर सी बात है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। चलिए, तो अब हमने पोजीशन बता दिया, टाइम बता दिया और अब हमने आपको मूवमेंट बताया और इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम मोशन को साइंटिफिक वे में और आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से अब हम उसका डेफिनेशन जनरेट कर सकते हैं थ्रू द स्टेप्स व्हिच आई टोल्ड यू राइट नाउ। तो बच्चों, जितने भी स्टेप्स अभी तक आपको बताए गए हैं, अब हम उन स्टेप्स के नॉलेज के ऊपर डिफाइन करते हैं मोशन को। तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, पोजीशन का मतलब दिमाग में रखिएगा लोकेशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम and its surroundings, reference point which should be in its stationary position, then the body is said to be in motion। जरा समझिए, डेफिनेशन यूं ही आपके सामने नहीं आता है। एक डेफिनेशन के अंदर पर्टिकुलर उस फिजिकल क्वांटिटी की जन्म से लेकर के मरण तक की कहानी होती है। जरा बताते हैं डिटेल। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड मोशन को डिफाइन करता है। अभी प्रूव करते हैं अपनी बातों से और आपके सामने उन बातों के लिए एक प्रत्यक्ष एग्जांपल रखा जाएगा। जैसे जब कोई बॉडी पोजीशन और टाइम में कहीं तो चेंज करती थी, ये हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। तो पोजीशन और टाइम की बात तो हमने कर ली, पोजीशन और टाइम की बात कर हमारी हो गई। अब जरा एक बात बताइए, सराउंडिंग्स का मायने क्या है? ये सराउंडिंग्स नीडेड क्यों है? तो ये सराउंडिंग्स इसलिए नीडेड है क्योंकि सराउंडिंग्स को हम रिलेट करते हैं सीधे एक रेफरेंस पॉइंट से। और रेफरेंस पॉइंट की आगे जरूरत क्यों है मोशन को? तो मोशन को रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती ही है क्योंकि मोशन अपने दम पर डिफाइन नहीं हो सकता है। वी नीड अ पॉइंट टू डिफाइन द मोशन। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्यों रखिएगा? इससे एग्जांपल समझ मिलेगा आपको। और जो रेफरेंस पॉइंट आपका होगा वो स्टेशनरी पोजीशन होना चाहिए, तभी आप इस बात को जज कर पाइएगा कि आप मोशन में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट हाईवे रोड है और आप एक कार में बैठे हुए हैं और कार आपकी चल रही है। तो जब आप रिलेट करते हैं अपने आप को कार के ड्राइवर से, कार की सीट से, या जो आपके लोग बगल में बैठे हुए हैं उनसे, तो आपको लगता है कि आप मोशन में, ठीक है।
लेकिन जब आप अपने आप को रिलेट करते हैं रोड के साइड जो स्टेशनरी पॉइंट पे चीजें खड़ी हैं, फॉर एग्जांपल फील्ड हो गया, बिल्डिंग हो गए, ट्री हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आप उनसे कंपेयर करते हैं अपने कार के मोशन को, तो आप ये पाते हैं कि आप मोशन में हैं। यही है वो पार्ट जो दिखाता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ मोशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसकी, तो अब आपको मालूम पड़ गया कि रेफरेंस पॉइंट की आगे जरूरत क्यों पड़ती है। आप वही हैं, आप वही हैं, लेकिन एक टाइम पे आप खुद को पा रहे हैं रेस्ट में और दूसरे टाइम पे आप खुद को पा रहे हैं मोशन में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस सिंपल सा ये समझाने का था कि मोशन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, पर्सन टू पर्सन चेंज करते रहता है। एक ऑब्जर्वर के द्वारा हो सकता है कि आप मोशन में हैं, तो दूसरे ऑब्जर्वर के द्वारा ये भी हो सकता है कि आप रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि मोशन इज रिलेटिव टर्म और ये रिलेट कर रहा है ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, इसीलिए। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी तक के जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल आईने की तरह साफ होंगे आपके सामने। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में हम अपने डिस्कशन लेवल में बात कर लेंगे। और कल जो हमारा बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक होगा वो आपके सामने आएगा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ मोशन। सो दिस इज अश्विनी सिंह, और अब हम कल फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, स्टे होम एंड स्टे क्वारंटाइन।